अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत होंगे और आप ज़िंदगी में अपनी खुश होंगे। आजकल जो एक कॉमन क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि अपॉइंटमेंट जो है वो कब तक आ जाएगी, या हमने फ़ाइल लॉक कर दी है और फ़ाइल लॉक करने के बाद हमें जो पहली ईमेल है वो कब आएगी, और फिर या दूसरी ईमेल कब आएगी, या हम अपनी अपॉइंटमेंट के ऊपर कब जाएंगे। पुर्तगाल के बारे में एक चीज़ आप सब भाई जितने भी यानी न्यू कमर्स हैं यहाँ पे पुर्तगाल के अंदर, एक चीज़ आप प्लीज़ इसको अपने क्लियर अपने ज़हन में बिठा लें कि कोई चीज़ कभी भी कोई सर्टन नहीं है पुर्तगाल के अंदर किसी भी हवाले से। यानी कोई टाइम पीरियड का एक होता है फिक्स करना, यानी इस तरह हवाले से वो कुछ भी नहीं है। अभी सबको पता है कि कोरोना आ गया है, सबके सामने ये चीज़ है। एक आलमी वबा थी, एक रीज़न आया, वो एक लॉजिक पेश किया जा सकता है कि जनाब एक कोरोना की वजह से आके ये सारा मसला ख़राब हो गया वरना डॉक्यूमेंट तो बहुत जल्दी दे दिए जाने थे। तो अगर कोरोना ना भी होता तो कुछ ना कुछ और होता। लेकिन ये अप डाउन जो आते हैं पुर्तगाल के अंदर इमिग्रेशन के हवाले से ख़ास तौर पे, वो मुसलसल आते रहते हैं। वो कभी भी एक स्ट्रीमलाइंड जो प्रोसेस होता है उस तरह का प्रोसेस यहाँ पे नहीं चलता। कोई ना कोई वजह बन जाती है किसी न किसी हवाले से। अब ये जो बात है मैं आपको एक अंदाज़ा दूंगा कि भाई कितना टाइम लगेगा आपकी ईमेल को, तो आप इसको खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं अभी के दिन के हिसाब से। लेकिन अगर मैं इसको स्टार्ट से लेके अगर चलूँ कि जब ये प्रोसेस स्टार्ट किया तो उन्होंने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, तो ये 2017 के एंड से स्टार्ट हुआ था। और मैं पर्सनली यानी आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि अक्टूबर के अंदर एक फ़ाइल लॉक हुई, अक्टूबर 2017 के अंदर एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए, और फिर फरवरी के एंड में जाके फ़ोन कॉल आई सैफ की, तब ईमेल नहीं थी आती। फ़ोन कॉल आई इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से, फ्राइडे वाला दिन था वो जब ये फ़ोन कॉल आई, और फ़ोन कॉल पे ये कहा गया कि आपकी अपॉइंटमेंट है बुध वाले दिन। यानी फ्राइडे को कॉल आई और जो नेक्स्ट कमिंग वीक था बुध वाले दिन वो उनकी अपॉइंटमेंट थी बाई की, जब वो वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स के लिए ये नया सिस्टम अभी उन्होंने प्रोसेस में डाला था। तो मैं एग्जांपल करता हूँ, अक्टूबर के एंड से लगा लें तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, यानी 4 मंथ के अंदर अंदर वो अपॉइंटमेंट्स बाई को फ़ोन आके अपॉइंटमेंट्स भी आ गई थी। ये कब की बात कर रहा हूँ, जब ये नया सिस्टम अभी स्टार्ट हुआ था, ये उन दिनों की बात है। अभी जो बात है इस सिस्टम के अंदर, मैं एक एग्जांपल कर देता हूँ कि आपको अभी की मैं कैलकुलेशन शो करता हूँ सामने, ताकि आपको तसल्ली हो कि भाई अब कितना टाइम एग्जैक्टली लग रहा है। तो मैं अब ना इसको कंप्यूटर पे कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ कि ये देखें कैसे इसको होता है। ओके जी, ये मैंने एक वेबसाइट ओपन की है जिसके अंदर लिखा हुआ है टाइम एंड डेट। मैं आपको वैसे भी बता सकता हूँ कि ये अभी कहाँ पे है इस वक्त। आपका ये जो प्रोसेस है कैलकुलेट करके नॉर्मली भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये कंप्यूटर के ऊपर आपको शो करके दिखा रहा हूँ कि कंप्यूटर के ऊपर ये आप एग्जैक्टली डेज आपके कैलकुलेट कैसे होंगे। इसकी मिसाल इस तरह हम लेते हैं कि आज ये जो हमें अपॉइंटमेंट आई है, यानी सॉरी वो जो पहली ईमेल आई है वो आई है 26 जुलाई वाले जो भाई हैं जिन्होंने 26 जुलाई 2020 को अपनी फ़ाइल लॉक की थी, उनकी हमें ईमेल आ गई है, फर्स्ट ईमेल जो है जिसके अंदर अपॉइंटमेंट नहीं आ रही। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जनाब मिसाल के तौर पे 26 मंथ कौन सा है 7, ओके मैं 07 कर देता हूँ, जुलाई, ओके। ईयर मेरे पास है 2020, ओके, ये 20 आ गया। स्टार्ट डेट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और आज जो मेरे पास तारीख है आज के दिन की, वो ये तारीख है जनाब 15 तारीख है दिसंबर की। तो मैं डे में डालूंगा 15 और 12 15-12, और जो ईयर है वो है आपका 2021, ओके। ये मैं 2021 यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा कि ये डे कितने में, इसका मकसद ज़रा अंडरस्टैंड करिएगा। ये 26/7/2020 को एक फ़ाइल लॉक हुई है, उसके बाद ये 15/12/2021 को वो ईमेल रिसीव हुई है। तो मैं इसको कह देता हूँ जनाब इंक्लूड डेट इन कैलकुलेशन 1 डेज एट कैलकुलेट ड्यूरेशन। मैं ड्यूरेशन कैलकुलेट करता हूँ
नीचे अगर मैं देखूं तो वो ये कह रहा है कि जनाब टोटल जो दिन बनते हैं वो 508 दिन बनते हैं पहली ईमेल को आने में। ये आज के दिन की तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। इसके अलावा वो अगर कहते हैं कि अगर आप सालों के अंदर काउंट करते हैं तो ये 1 साल 4 महीने और 20 दिन बनते हैं, यानी ये जो ईमेल अभी उनको आई है। अगर मंथ्स में काउंट करूंगा तो ये 16 महीने और 20 दिन बनते हैं टोटल। अगर मैं ये आपको कहूं कि जनाब आप 16 महीने और 20 दिन बाद आपको यानी पहली ईमेल आएगी, तो ये बिल्कुल गलत होगा। उसकी वजह सिर्फ ये है कि अगर आप जस्ट फ्यू मंथ्स बैक चले जाएं, 4 मंथ 5 मंथ्स पीछे चले जाएं, जैसे मैंने अर्लियर आपको बताया कि वो 4 महीने बाद फ़ोन आया और 4 महीने बाद फ़ोन के साथ ही वो अपॉइंटमेंट आ गई, तो इसी तरह फिर ये टाइम थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया। उसके बाद फिर आपको पता है कि सिस्टम में लोग ऐड होते गए, सिस्टम ये मज़ीद बढ़ता गया और टाइम में तब्दीली आती रही। पीछे चले जाएं, जैसे मैंने कहा 5-6 महीने जाएं तो वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेट तकरीबन 13 मंथ बाद, 14 महीने बाद फिर 15 आ गया। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि 15 से ना अब ये नीचे चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये अब 16 महीने से ऊपर चला गया, अप्रॉक्सीमेट 17 महीने के पास पहली जो ईमेल है वो चली गई हुई है। तो मैं यही होप कर रहा हूँ, ये मेरी एक अपनी एक्सपेक्टेशन है कि ये टाइम अब नीचे आएगा। यानी जैसे ही ये जुलाई वाला जो सिस्टम है ये इनको क्लियर करेंगे, जुलाई वाले सिस्टम को, तो ये जब अगस्त इनका स्टार्ट होगा, क्योंकि इनके पास बहुत सारा पेंडिंग वर्क है। आप अगर आजकल अपडेट्स देखते होंगे तो वो अक्सर अब स्लॉट्स ओपन कर रहे हैं रीन्यूअल के लिए, ये फ़लाँ के लिए ओपन कर दिए, ये फ़लाँ के लिए ओपन कर दिए, फ़लाँ के लिए। वो क्या चाह रहे हैं कि जो भी एक पीछे एक रश पड़ा हुआ है, वो सारे रश को वो क्लियर करें और वो क्लियर होने के बाद जितने भी सिस्टम है उसको स्ट्रीमलाइन करने की वो कोशिश करें। लेकिन एक्सपेक्टेड अभी यही चीज़ है कि आपको अप्रॉक्सीमेट तकरीबन 2 साल, अभी जितने भी भाई 2020 वाले हैं, मैं उनकी बात करूंगा, 2020 वाले भाइयों को एक्सपेक्टेड जेन में रखिएगा। ये अप्रॉक्सीमेट तकरीबन आपको कोई 2 साल का अरसा लग जाना है पहला कार्ड हाथ में लेने में। ओला आपको जो चीज़ सिर्फ हर्ट करेगी वो ये करेगी कि जब आप एक्सपेक्टेशंस रख के ये आएंगे कि 6 मंथ बाद आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे या 1 साल बाद आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, तो ये चीज़ आपको डिस्टर्ब करेगी। मेंटली तौर पे बंदा फिर प्रिपेयर्ड होता है अपने आप को, वो उसी 1 साल को माइंड में रख के बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्लानिंग्स कर बैठता है जो फिर बाद में पूरी नहीं होती, तो वो चीज़ें हर्ट होनी शुरू हो जाती हैं। अपना माइंड बना के आएँ, अभी सिचुएशन जैसी मर्ज़ी हो, 2 से 3 साल अपने माइंड में रखे आए कि आपने पुर्तगाल के अंदर 2 से 3 साल के टाइम आपने गुजारना है और आपने फिर अपने जो डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। डॉक्यूमेंट्स की वैल्यू का किसको नहीं पता, ये सब आपको पता है। तो आप अगर अपना टाइम देते हैं, टाइम इज़ मनी कहा जाता है, कि अपना वक़्त आप यहाँ पे देते हैं, तो आप उस वक़्त के बदले में वो जो आप एक मेहनत करते हैं यहाँ पे आके, उसके बदले में अल्लाह ताला आपको ये इनाम देते हैं कि आपके पास एक रेजिडेंस कार्ड आ जाता है, पहला 2 साल का, फिर उसके बाद 3 साल का, और उसके बाद आप एलिजिबल हैं पुर्तगाल की नेशनैलिटी अप्लाई करने के हवाले से। तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी, मतलब जल्दबाजी से मुराद है कालियाँ नहीं पहना आपने ठीक है। तो तसल्ली से अपने माइंड को रख के आएँ कि यार ये चीज़ अचीवमेंट मैंने करनी है। कोई ज़रूरत नहीं है परेशान होने की। एक होता है ना बंदा परेशान हो जाता है, यार ये मैं भाई आ क्यों नहीं रही ईमेल, ऐसा नहीं हो रहा। तो आप ये देखें कि सबके साथ है, सब लोग आपके साथ यहाँ पे मौजूद हैं। जब आनी शुरू होनी है तो सबको आ जानी है, इसमें किसी बंदे को उन्होंने पीछे नहीं छोड़ना, और सब बंदों के डॉक्यूमेंट जो है आप ये नहीं अच्छा, ये जो मैं टाइम आपको बता रहा हूँ 2 से 3 साल अपने माइंड में रख के आएँ कि आपको 2-3 साल लगने हैं यहाँ पे पुर्तगाल के अंदर पहला कार्ड लेने के लिए। ये मैं इसलिए भी आपको बता रहा हूँ कि जब आप यानी इधर आ जाते हैं, तो मैं मिसाल करता हूँ कि इमिग्रेशन की सिचुएशन बड़ी ज़बरदस्त हो गई है, सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइंड हो गई हैं, आपको ईमेल जल्दी आ रही हैं, आपको अपॉइंटमेंट जल्दी आ रही हैं, आपके फिंगर्स हो रहे हैं, 10 दिन के अंदर अंदर आपके रेजिडेंस कार्ड्स आ रहे हैं। तो आप इमेजिन करें अगर आपको ये 2-3 साल का अर्सा ना लगे, साल 1.5 साल के अंदर आपके पास कार्ड आ जाए, तो आप किस कदर खुश होंगे। तो ये आपकी एक एक्स्ट्रा खुशी आपके पास आ जाएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मेरी दुआ है कि आप सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ आती रहें,
और कोशिश करें आसानियाँ बांटें लोगों के लिए और हमेशा खुश रहें। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।